आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अगस्त मंथ की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे और ये रहेगा आपका 1 से 12 अगस्त तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, बाकी आप आगे के पार्ट में देखेंगे। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, तो उनका नाम है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ठीक, याद रखना। हाल ही में किस कैटेगरी का तीसरा जहाज कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, तो उसका नाम है नीलगिरी क्लास। वर्ल्ड लंग कैंसर डे हर साल कब मनाया जाता है, तो 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत काम करने के लिए कितने उत्कृष्टता केंद्रों को मान्यता दी है। खान मंत्रालय ने कितने केंद्रों को मान्यता दी है? 7 केंद्रों को मान्यता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा DPIIT ने किफ़ायती आवास और प्रॉपर्टी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक, तो HDFC कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड के साथ इन्होंने समझौता किया है। किसने? DPIIT ने। हाल ही में चर्चा में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को भारत के कितने जिलों तक विस्तारित किया गया है, तो भारत के 751 जिलों तक विस्तारित किया गया है। किसको? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम को। अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपना घर जो पहल है वो शुरू की गई है। अपना घर पहल को किसके सहयोग से शुरू किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल विपणन कंपनियां हैं उनके द्वारा। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन के लिए किसके साथ समझौता किया है? BSNL के साथ समझौता किया है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने डिजिटल परिवर्तन के लिए BSNL के साथ समझौता किया है। ठीक है, इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप फॉर CPSE कहाँ आयोजित की गई है, तो गुवाहाटी में आयोजित की गई है। इंडस्ट्री 4.0 वर्कशॉप किस मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित की गई है, तो वित्त मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित की गई है। भारत के 47वें नौसेना उप प्रमुख कौन है? वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। न्यू इंडिया को कोऑपरेटिव बैंक का विलय कब से प्रभावी हुआ है, तो 4 अगस्त 2025 से प्रभावी हुआ है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का जो विलय है कब से प्रभावी हुआ है? 4 अगस्त 2025 से। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक अब किस बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेगा, तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के रूप में काम करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 अगस्त 2025 को किस स्टेशन से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? भावनगर स्टेशन। भावनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात पड़ता है। भारत ने हाल ही में किसके साथ मिलकर वैश्विक क्षमता पहल के तहत पहली परियोजना शुरू की है, तो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर शुरू की है। हाल ही में सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, तो जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। हाल ही में रियाद में पहला शतरंज स्पोर्ट्स विश्व कप किसने जीता था, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता था रियाद में। ठीक है, 7 अगस्त को एम.एस. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे, तो प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। कहते हैं हाल ही में किसने भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है, तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट। देश में पहली बार दैनिक UPI आधारित लेन देन कितने मिलियन के पार हो गया है, तो 700 मिलियन के पार हो गया है। भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए हाल ही में किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, तो रूस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने औद्योगिक सहयोग के लिए हाल ही में रूस के साथ हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने चीन में होने वाले 2025 विश्व खेलों के लिए कितने सदस्यीय टीम भेजी है, तो 17 सदस्यीय टीम भेजी है। किस भारतीय ने पोलैंड मीट में 62.59 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है, तो उनका नाम है अन्नू रानी। ठीक है, अन्नू रानी ने 62.59 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इजराइल ने किसके साथ रिकॉर्ड $35 अरब के प्राकृतिक गैस निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो मिस्र के साथ हस्ताक्षर किए हैं। आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि है 21 अगस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ का बजट किसने पास किया है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पास किया है।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 107वें सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो मोल्दोवा शामिल हुआ है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के 107वें सदस्य, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 107वां सदस्य कौन बना है? तो मोल्दोवा बना है। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की जो दूरी है वो है 841 किलोमीटर। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप के पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं रमेश बुधियाल। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में रमेश बुधियाल ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 का स्वर्ण पदक विजेता कौन है? उनका नाम है कनोहा हिजे, ये दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है, नारी अदालत पहल किस राज्य में शुरू की गई? तो सिक्किम में शुरू की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है, नारी अदालत पहल सिक्किम में शुरू की गई है। BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की आधारशिला किसने रखी है? राजनाथ सिंह ने रखी है। BEML रेल मैन्युफैक्चरिंग हब की लागत है 1800 करोड़ रुपए। वर्ल्ड लायन डे हर साल कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। DPIIT ने शुरुआती फीस के स्टार्टअप्स के विस्तार के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हीरो मोटरकॉर्प के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने 4600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ किन राज्यों में सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी है? उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। साइबर सुरक्षा और नेटवर्किंग में उद्योग आधारित डिजिटल कौशल के लिए BSNL ने किसके साथ सहयोग किया है? तो एरिक्सन, कॉलकॉम, सिस्को और नोकिया के साथ। एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्ड चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडोनेशिया में किया जा रहा है। एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्ड चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया जा रहा है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 का खिताब किसने जीता है? तो ये हांगकांग चीन ने जीता है। हाल ही में भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? तो हैदराबाद में शुरू की गई है। भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 27 पदक जीते हैं। विश्व एथलेटिक्स कांस्य टूर की मेज़बानी किस देश ने की है? भारत ने की है। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 12 अगस्त में मनाया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।